पंजाब में स्थित सिख धर्म के 3 तख्त साहिबान वाले शहरों को पावन शहरों का दर्जा देना पंजाब सरकार के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ये शहर है श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ फैसला करता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज पूरे एक हफ्ते बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। ये एक हफ्ता मेरी जिंदगी में बहुत उथल पुथल भरा रहा। जिंदगी के इन उतार चढ़ाव को किसी दिन लाइव में आप सबके सामने रखूंगा, लेकिन इसी एक हफ्ते में मिडल ईस्ट भी आग पर बैठा रहा। खास तौर पर ईरान को लेकर गोदी मीडिया ने जो कहानी चलाई, कभी ये कहा गया कि आईआरजीसी बेस पर कब्जा हो गया, कभी सैनिकों का कत्ल, कभी हजारों मस्जिदें मजार जला दिए गए, और सबसे बड़ा झूठ कि खामेनी साहब देश छोड़ करके भाग निकल गए। आज पूरे एक हफ्ते बाद हकीकत की पूरी तस्वीर दुनिया के सामने है। ये सब ईरान के खिलाफ एक फेक प्रोपेगेंडा था जिसे अमेरिका इजराइल ने मिल करके हवा दी। अब क्या हो रहा है खास तौर पर ईरान में, जहां अंसारुल्लाह ने खुलकर कह दिया है कि वो ईरानी फौज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होगा। दूसरी तरफ ईरान के करीब अमेरिका के फाइटर जेट पहुंच चुके हैं। तीसरी तरफ इजराइल का डिमोना न्यूक्लियर साइट ईरान के निशाने पर बताया जा रहा है, और चौथा सऊदी अरब के सीक्रेट प्लान ने अमेरिका और इजराइल में एक खलबली मचा करके रखती है। आज हम आपको बताएंगे कहानी का हर पहलू के बीते एक हफ्ते में क्या हुआ, बिना डर के, बिना झुकाव के, और ताजा तस्वीरें ईरान से अब क्या सामने आ रही है। जहां आप देखें कि अंसारुल्लाह ने एक बड़ा ऐलान किया इस बीच। दोस्तों, मिडल ईस्ट से एक बेहद खतरनाक और अहम बयान सामने आया है। यमन के ताकतवर संगठन अंसारुल्लाह ने खुलकर चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ईरान और इजराइल और यूनाइटेड स्टेट की ताकत से हार मिलती है तो सिर्फ ईरान नहीं, पूरी अरब दुनिया की हुकूमतें हिल जाएंगे। अंसारुल्लाह का साफ पैगाम है, यह लड़ाई सिर्फ अकेले ईरान की नहीं है, यह लड़ाई मिडल ईस्ट की आजादी, इज्जत और सियासी वजूद की है। यमन ने साफ तौर पर कहा कि सऊदी अरबिया समेत तमाम अरब मुल्कों को अब फैसला करना होगा, या तो वो ईरान के साथ खड़े हों या फिर अपने ही देशों में सियासी बगावत और निजामी संकट के लिए तैयार रहें। यमन की चेतावनी साफ है, आज ईरान निशाने पर है, कल हर वो हुकूमत निशाने पर होगी जो इजराइल अमेरिका की जंग में खामोश तमाशाई बनी हुई है। ये तो बात हुई अंसारुल्लाह की। वहीं आप ये देखिए कि ईरान के करीब अमेरिका के फाइटर जेट पहुंच चुके हैं। दोस्तों, मिडल ईस्ट से एक बेहद संगीन और खतरनाक अपडेट भी सामने आई। ईरान की ताकतवर फौज आईआरजीसी ने यह बताया है कि वो यूनाइटेड स्टेट आर्म फोर्स के मिलिट्री एयरक्राफ्ट की हर हरकत पर लगातार नजर रखे हुए हैं। जानकारी के मुताबिक अमेरिकी टैंकर एयरक्राफ्ट, स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स और F-35 फाइटर जेट्स अल उबैद एयरबेस से ऑपरेट कर रहे हैं, जो ईरान के बेहद करीब मौजूद है। आईआरजीसी का साफ तौर पर कहना है कि यह तैनाती मामूली नहीं है, बल्कि तेहरान पर बड़े पैमाने की हवाई कार्रवाई की तैयारी का इशारा भी हो सकती है। ईरान ने साफ तौर पर कहा है, अगर एक भी हमला हुआ तो उसका जवाब फौरी, सख्त और कई मोर्चों पर एक साथ दिया जाएगा। तेहरान में इस वक्त अलर्ट है, एयर डिफेंस एक्टिव है, और आईआरजीसी की निगरानी में हर अमेरिकी मूवमेंट रिकॉर्ड की जा रही है। मिडल ईस्ट इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठा है। एक छोटी सी चूक पूरे इलाके को जंग की आग में झोंक सकती है, जिसकी तस्वीरें दुनिया के सामने हैं। वहीं आप इस बीच जब ये करीब पहुंचे हैं फाइटर जेट,
तो इजराइल के न्यूक्लियर ठिकाने निशाने पर है, आईआरजीसी ने ऐलान किया। दोस्तों, मिडल ईस्ट से इस वक्त बेहद खतरनाक मोड़ खड़ा हुआ है। ईरान की ताकतवर पहुंच, आईआरजीसी ने बड़ा संकेत दिया है कि अगर आने वाले दिनों में यूनाइटेड स्टेट ने तेहरान पर जबरदस्त बमबारी की तो जवाब में इजराइल के न्यूक्लियर ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है, जो हमारे निशाने पर है। इस चेतावनी के बाद इजराइल में हड़कंप मच गया है। आईडीएफ ने अपने तमाम न्यूक्लियर साइट्स के चारों तरफ थाड, RO3 और आयरन डोम जैसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए हैं ताकि इजराइल के न्यूक्लियर साइट को बचाया जा सके। आईडीएफ का कहना है कि यह तैनाती किसी आम खतरे के लिए नहीं है, बल्कि ईरान की संभावित मिसाइल और ड्रोन कार्रवाई को रोकने की एक बड़ी तैयारी है। दूसरी तरफ आईआरजीसी ने भी ये साफ तौर पर कहा है कि अगर हमला हुआ तो जवाब सिर्फ एक जगह से नहीं बल्कि कई मोर्चों से और कई लेयर्स में दिया जाएगा, एक साथ अमेरिका और इजराइल को। इस वक्त पूरा मिडिल ईस्ट एक नाजुक लकीर पर चल रहा है दोस्तों, जहां एक फैसला पूरे इलाके को बड़ी जंग में झोंक सकता है, जिसकी तस्वीरें दुनिया के सामने होगी। पर अब शर्त यही है कि पहला हमला कौन करता है। वहीं आप देखें कि इस बीच सऊदी का ईरान, कतर, मिस्र, तुर्की और पाकिस्तान के साथ इस्लामी गठबंधन जारी है। इजराइल अमेरिका को बड़ा झटका लगा है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट की सियासत में एक और बड़ा हैरान करने वाला मोड़ भी सामने है। सऊदी अरबिया अब एक नए इस्लामी गठबंधन की तैयारी में है, जिसमें ईरान, कतर, इजिप्ट, तुर्की और पाकिस्तान को शामिल किया जाएगा। इसमें सबसे अहम बात यह है कि इस गठबंधन से इजराइल और यूनाइटेड स्टेट को बाहर रखा जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह गठबंधन मिडिल ईस्ट में इजरायली आक्रामकता को काउंटर करने के मकसद से बनाया जा रहा है, जिससे बड़ी तबाही को टाला जा सके। सऊदी अरब इस नए फ्रेमवर्क को एक नए तरह के अब्राहम स्टाइल समझौते की शक्ल देना चाहता है, लेकिन इस बार फोकस है इस्लामी एकजुटता, सियासी संतुलन और इलाकाई खुदमुख्तारी पर। अगर यह प्लान जमीन पर सऊदी अरब का उतरता है तो मिडिल ईस्ट में पावर बैलेंस पूरी तरह से बदल जाएगा और ताकत मुस्लिम देशों के हाथ में होगी, और इजराइल अमेरिका की रणनीति को एक बड़ा सियासी झटका सऊदी अरब की तरफ से भी मिल सकता है। अब सवाल यही है, क्या यह गठबंधन सिर्फ ऐलान तक सीमित रहेगा या वाकई मिडिल ईस्ट की तस्वीर पूरी तरह से दुनिया के सामने बदलेगी? नाजरीन, ये थी इस वक्त की 4 बड़ी अपडेट जो सामने आ रही है। आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।